छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। वो लोग जो नई नई कहानियां सुना रहे हैं, वो लोग जो लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई दिखाकर सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना चूर चूर होने वाला है, क्योंकि उनके चेले चपाटे आपस में ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी और शाह ने सीएम योगी को दे दिया फ्री हैंड। टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक चुनाव का पूरा मैनेजमेंट संभालेंगे सीएम योगी। तो अखिलेश भैया की उड़ गई नींद, हैरान हैं, परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। वहीं बाबा ने बना दिया पूरा माहौल। लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब। यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी, और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, दो बड़े चेहरे, एक तरफ वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। दर्शकों, लड़ाई इन दोनों के बीच है, और जब अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ होगा तो फिर क्या होगा, यह सबको भली भांति पता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि छाछ तो बोलता ही बोलता है, जब छलनी बोलने लगती है जिसके भीतर खुद 72 छेद हैं, तब मामला गड़बड़ा जाता है। देखिए, ये आपको लगातार ये बता रहे होंगे, इनकी पूरी टीम, इनका पूरा इकोसिस्टम, इनके चेले चपाटे, जिनकी दिन की शुरुआत होती है कैसे करके योगी को हटवाएं, हरवाएं, तरह तरह के तिकड़म लगाए जा रहे हैं। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि देखिए, योगी ने तो उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे जरा दूर दराज गांव देहात में रहने वाले लोग, उनसे जाकर के पूछिए, भैया योगी जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं या फिर अखिलेश यादव जी अच्छे मुख्यमंत्री थे? कितने सर्वे आज तक हुए हैं? सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। जो दूसरे राज्य हैं, बीजेपी शासित राज्य हैं, वो भी ये कहते हैं कि अगर योगी जैसा सीएम हो तो मजा आ जाए, और यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया। ये डबल इंजन वाले आपस में लड़ रहे हैं, दिल्ली वाले लखनऊ को हरा देंगे। दर्शकों, खबरें हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि बाबा जो कुछ करना चाहते हैं करने दीजिए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले संघ ने भी यही कहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे से लेकर के चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति तय करेंगे योगी आदित्यनाथ, और संघ उनके साथ में डट करके खड़ा रहेगा। और अब तो अखिलेश यादव के साथ में ना जयंत चौधरी हैं और ना ओम प्रकाश राजभर हैं, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके साथ थे। कुछ लोगों को यह लगता है कि जैसे 2017 के बाद में 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें बीजेपी की कम हुई, अब की बार वो सीटें और कम होंगी और मुकाबला वो कांटे का होगा, तगड़ा होगा, माहौल बनेगा, दुनिया भर की चीजें। दर्शकों, पिछले 2 महीनों में योगी आदित्यनाथ ने 200 से ज्यादा विधानसभाओं को कवर किया है। अभी चुनाव में 5 महीनों का समय है, बाबा चुनावी मूड में है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव एसी में बैठ करके पीसी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं। एक नया शगुफा छोड़ा गया है। अखिलेश यादव ने बता दिया कि बीजेपी, जो उनके सहयोगी दल हैं, उनको कितनी सीटें देने जा रही है, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, सुभासपा हो, और चाहे वो अपना दल हो। अखिलेश यादव ने बता दिया। देखिए, अखिलेश यादव के पास कितना दिमाग है, आप देख रहे हैं दर्शकों। लेकिन यह दिमाग ये उस समय काम नहीं करता था जब मुख्यमंत्री थे। तब तो 12 बजे सोकर उठते थे, 2 बजे तैयार होते थे, फिर पीसी बुलाते थे, 5 बजे जिम जाने का समय हो जाता था, जिम में ट्रेनिंग लेते थे कुछ देर, उसके बाद में महफिल जमती थी। महफिल देर रात तक, कितनी देर तक चलती रहेगी
उसके बाद पता नहीं होता देश में है कि विदेश में है। हम नहीं कहते, बाबा बताते हैं इनके बारे में। भाई कुछ तो बाबा के पास में इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि बाबा वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश जी पूर्व के मुख्यमंत्री थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी कैसी नहीं थी। दर्शकों, ये सब कुछ आप देखिए। सबसे बड़ी बात, जो अखिलेश यादव का काम करने का तरीका है, जो उनकी भाषा शैली है, आप उससे देखिए ये अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन पहले जो अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के बारे में कहा, यह पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आग बबूला है, खासकर वो किसान वर्ग। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सेंधमारी की, उस किसान जाट समाज में वहां घुसने की कोशिश की, लेकिन आज भी एक वर्ग ऐसा है जो चट्टान की तरह खड़ा है योगी और जयंत चौधरी के साथ में, जो कहता है कि भैया देखिए, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो फिर इनको कोई हराने वाला नहीं है। जो कहते हैं कि देखिए जयंत चौधरी के साथ हैं भैया, डटकर खड़े हैं, और जब योगी का साथ हो तो फिर कहना ही क्या। 2022 में जिन लोगों ने जयंत चौधरी के कहने पर अखिलेश यादव को वोट दी थी, वो पछता रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो भूल 2022 में हुई वो 2027 में नहीं होगी, क्योंकि महाराज जयंत अब बीजेपी की गैल है। मैं थोड़ी ये भाषा, दर्शकों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा है जो वो लोग यूज करते हैं, और मैं उसी समाज से आता हूं, मुझे बखूबी पता है। हमने आपको 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिखाया था। तब लोग ये कहते थे कि जयंत को 2014 में ही बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। अखिलेश यादव भरपूर प्रयास कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि कैसे ना कैसे करके वो जयंत को अपने साथ में लेकर के आ जाएं, लेकिन ना जयंत आने को तैयार हैं, ना ओम प्रकाश राजभर आने को तैयार हैं। अब क्या होने वाला है अखिलेश यादव का, वो तो चुनाव बताएगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी क्या कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। वो तो आपको बताना पड़ेगा दर्शकों। कुछ लोग छुपाते हैं, वो लोग आपको सच्चाई नहीं बताएंगे, वो तरह तरह के तिकड़म लगाते रहेंगे। ये बताएंगे, अरे देखिए योगी जी के अधिकारी हैं, उनको दिल्ली वाले पसंद नहीं करते हैं, ये दिल्ली वाले अधिकारी हैं, इनको योगी जी पसंद नहीं करते हैं। एन केन प्रकारेण कुछ ना कुछ वो उनके पास में है आपके सामने परोसने के लिए, जबकि आप बताइए उनकी एक भी बात कभी सच हुई है क्या? ये वही लोग हैं जो बंगाल जिता रहे थे टीएमसी को, जो दिल्ली जिता रहे थे कुछ लोगों को। आप देखिए इनकी कहानी, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, केवल वो झूठा नैरेटिव चलाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। दर्शकों, आप ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छप रहा है, क्या खबरें आ रही हैं। ये देखिए, चुनाव मोदी, शाह, योगी और तावड़े के चक्रव्यूह में ही संपन्न होगा। कल ही विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश का। तुरंत बाबा ने ट्वीट कर दिया, बोला देखिए ये सराहनीय कदम है, मजा आएगा काम करने में। जो विनोद तावड़े हैं उनका अनुभव काम आएगा उत्तर प्रदेश को जिताने में, मिलकर काम करेंगे, संगठन को मजबूती मिलेगी। यह है टीम एफर्ट, यह है जो कार्य करने की क्षमता है, इच्छा शक्ति है। ये देखिए, सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर साफ छवि पर होगा 27 का चुनाव। कोई किंतु परंतु नहीं, केवल योगी की कानून व्यवस्था और जो उनकी साफ छवि है। योगी कहते हैं अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति, गद्दार देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। उसी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चुनाव होगा दर्शकों। और जब जीरो टॉलरेंस की नीति बनाम 2017 से पहले वाली उत्तर प्रदेश की नीति होगा तो फिर क्या होगा, ये आप देखिए। लोग यही तो कह रहे हैं, यही तो लिख रहे हैं कि जो पंकज चौधरी हैं योगी के कद के सामने मैच नहीं करते, इसीलिए केंद्र ने योगी को दिया चुनावी मैनेजमेंट का जिम्मा। भाई प्रदेश अध्यक्ष है ना पंकज चौधरी। कुछ लोग तो कह रहे थे कि मोदी शाह ने वो योगी पर नजर रखने के लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, वो तो मोदी शाह के आदमी हैं, योगी को काम नहीं करने देंगे, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें। ये चूरन चटाने वाले लोग ये आपको ऐसे ही चूरन चटाते रहेंगे दर्शकों। हम तो शुरुआत से इनको एक्सपोज कर रहे हैं, इनका पर्दाफाश कर रहे हैं, क्योंकि इनके भीतर सच्चाई नहीं है। ये डरपोक लोग हैं, ये डरते हैं, इस सिस्टम से डरते हैं कि सच्चाई बताएंगे तो फिर क्या होगा कि वो जो चल रही है दुकान वो बंद हो जाएगी। हम डरने वाले लोग थोड़ी हैं।
डंके की चोट पर कहते हैं भैया बाबा दिखाई दे रहा। देखिए जो कमियां होंगी, कमियां तो कही जाएंगी भाई, जो कमियां हैं, लेकिन जब तुलना होगी सरकार की, देखिए ये सरकार है योगी जी की, ये सरकार है अखिलेश यादव जी की, आप तुलना करिए, किसी भी चीज में तुलना कीजिए, एक्सप्रेसवे से लेकर के मेट्रोज तक, चाहे एयरपोर्ट बनाने का काम हो, कुछ भी हो, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, किसी की भी तुलना करिए आप। यही तो है, उसी पर तो बात होगी, बाकी किस पर बात होगी। क्राइम पहले कितना था, आज कितना है, दंगे पहले कितने होते थे, आज कितने होते हैं, ये सब कुछ उसी पर तो बात होगी। वही तो लॉ एंड ऑर्डर है, वही तो कानून व्यवस्था है, उसी पर चुनाव होगा। दर्शकों, मुझे याद है राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी एक पीसी कर रहे थे, मैं वहां पर मौजूद था, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि जयंत जी, ये आजकल अखिलेश यादव जी बड़ी बातें करते हैं कानून व्यवस्था के ऊपर, कहते हैं कि सब कुछ बिगड़ गया है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो मेरे सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा था कि 2022 में हम खिलाफत में थे बीजेपी की, लेकिन हम चुनाव हारे, क्योंकि वो चुनाव वो कानून व्यवस्था पर था, लोगों ने योगी का साथ दिया। आज तो हम सरकार के साथ में हैं, तो हम क्यों कहेंगे भाई कानून व्यवस्था खराब है। कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि एक तरफ आप अखिलेश जी का चेहरा लीजिए, एक तरफ आप योगी जी का चेहरा लीजिए, दोनों को ऐसे कर दीजिए, वर्सेस लगा करके लोगों से पूछ लीजिए भाई कौन किसके साथ में है, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक तो कहा उन्होंने। दर्शकों देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी का कोई समर्थक नहीं है, समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है, उनका अपना काडर है, उनके अपने लोग हैं, वो पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन जब उस काडर की तुलना होगी बीजेपी के काडर से, आपको पता चल जाएगा धरती आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ी जो बात है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नीति और नीयत, इन दोनों में फर्क है। देखिए, नीति किसी की खराब हो सकती है, उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन एक नेता की नीयत है, वो 24/7 काम करने को तैयार है इस प्रदेश की जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए। लोगों को पता है कि भाई वो गलत नहीं हो सकता, उसके जो मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, गलत हो सकते हैं, कुछ करप्टेड हो सकते हैं, लेकिन योगी की छवि एकदम साफ है। अगर बीजेपी को चुनाव हारना होगा तो वो किसी और को चेहरा बनाएंगे, यही तो हम कह रहे थे, यही अब सामने आ गया है, से साफ हो गया है। दर्शकों, योगी कह रहे हैं कि विवादित बैकग्राउंड वाले चेहरों पर सख्त आपत्ति है, उनको टिकट नहीं मिलेगा। ये देखिए, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर है और यहां यह बताया जा रहा है उम्मीदवारों के चयन में कोई समझौता नहीं होगा, यह योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है और इस पर मुहर लगा दी है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने। ओके योगी जी, जो करना है कीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव की लोग बड़ी बात करते हैं दर्शकों, हमने पहले भी आपको बताया, फिर बताना जरूरी है। देखिए, वो एक अपवाद था, वो बाढ़ का पानी था, वो सूख चुका, खटाखट देंगे, आरक्षण बचेगा नहीं, संविधान बचेगा नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 2.5 साल हो गए चुनाव हुए, कुछ खत्म हुआ नहीं हुआ। ऊपर से वो खटाखट वाले वो मांग रहे हैं राहुल गांधी से और अखिलेश यादव से, भैया खटाखट देने वाले थे, कहां है आपके खटाखट। यही है अंतर। दर्शकों, उस समय भी योगी आदित्यनाथ ने एक चिट्ठी लिखी थी, जो जानकार हैं कुछ वो बताते हैं, वो गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी या उनकी टीम को लिखी गई होगी। कहा गया था कि देखिए, ये जो सांसद हैं भाई, इनका काम ठीक नहीं है, टिकट काटिए। लेकिन पता नहीं क्या रणनीति रही होगी, टिकट नहीं काटे, उनको चुना गया। क्या हुआ ये सबको पता है, इसीलिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि ये सबको पता है। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश को चला रहे हैं, उनके पास में सबका रिपोर्ट कार्ड है, उनके पास में जो विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो किसी भी पार्टी के हों, सबका उनके पास में रिपोर्ट कार्ड है, कौन क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में जब उपचुनाव हुए थे, तब योगी जी को फ्री हैंड दिया गया था। 10 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थीं और जो 2 सीटें हारी वो 10 से 12 हजार के अंतर से केवल बच गई। बाबा ने तब भी कहा था, ये जो 2 सीटें जीते हो उपचुनाव में, ये 27 में ये भी तुमको हराएंगे। वहां तैयारी उस लेवल की है
और दूसरी तरफ अखिलेश भैया जो तैयारी कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो अलग ही कहानी है दर्शकों। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यही देखिए, इंडिया टीवी की रिपोर्ट, उसमें भी यही बताया गया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव रणनीतिक फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पार्टी आलाकमान से पूरी छूट मिलने की चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक हलकों, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भाजपा आगामी चुनावों में पूरी तरह से योगी मॉडल और उनके नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए आगे बढ़ रही है। नेतृत्व और रणनीति, कमान प्रबंधन यानी टिकट वितरण, उम्मीदवारों के चयन, चुनावी मैनेजमेंट, मुख्यमंत्री कार्यालय और उनकी टीम की प्रभावी भूमिका रहने के संकेत हैं। पार्टी का रुख है कि लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी के भीतर रणनीतिक बदलावों, बेहतर समन्वय के लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का पूरा समर्थन योगी आदित्यनाथ के साथ में बना हुआ है। जो लोग आपको कहानी बताते हैं दर्शकों, ये उनके लिए है। अब देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, एक क्या नया चूरन चटा रहे हैं। कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से आई ये खबर बेहद स्वागत योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार सामने देखकर पीडीए के दबाव में अपने सहयोगी दलों को इधर उधर छटकने की से बचाने के लिए कुछ चुनावी विशेषज्ञों की सलाह पर निम्न विवरण के अनुसार सीटें देने की योजना पर काम कर रही है। वो कह रहे हैं कि आरएलडी को मिलेंगी 73 सीटें, सुभाषपा को मिलेंगी 39 सीटें, निषाद पार्टी को 31 सीटें और अपना दल को 19 सीटें। मतलब कुल मिलाकर के 162 सीट बीजेपी अपने सहयोगियों को देने जा रही है। अखिलेश यादव से कोई ये पूछे, अखिलेश जी 2022 में आपने कितनी सीटें दी थी आरएलडी को, उनमें से कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार हैं उनको चुनाव लड़ाया था, आपने कितनी सीटें दी थी सुभाषपा को जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उनमें से कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाए थे। दर्शकों, ये लगभग दोगुनी सीट देने की बात कर रहे हैं आरएलडी को, सुभाषपा को। मतलब जो आज तक पहले कभी हुआ नहीं, वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम करवा देंगे। ये अखिलेश यादव का सोचने का तरीका है, उनका काम करने का तरीका है। अब आप समझिए ये समझ कैसी है। और वो वही जो उनका लेख लिखने का जो शौक है, सिस्टम है, वो पूरी की पूरी कहानी। क्योंकि ये सब क्यों होगा कि सराहनीय बात है, लेकिन पीडीए की जनसंख्या के अनुपात में ये आधे से कम ही है, इसलिए ये योजना बुरी तरह असफल होगी। भाजपा का ये बड़ा प्लान इसलिए भी फेल होगा क्योंकि वो दुखी माता का अपमान करने वाले हैं, बच्चों पर लाठियां चलाने वाले हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ाने वाले हैं, शिक्षा परीक्षा में सब कुछ जो उनका सिस्टम है, जो कहते आए हैं वही सब कुछ कह रहे हैं। लंबा लेख है, क्या पढ़ना लंबा लेख, वही बार बार घिसी पिटी कहानी। समझिए आप, ये लोगों को मूर्ख बनाने की कला। अब लोग क्या कह रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। लोग कह रहे हैं जो व्यक्ति अपना घर ना देखकर दूसरे का घर ज्यादा देखता है वो बहुत बड़ा चरित्रहीन व्यक्ति होता है। आप अपना घर पहले देखिए। राहुल गांधी ने अभी तक यह फाइनल नहीं किया है कि आधी सीट राहुल गांधी मांग रहे हैं। उधर ओवैसी जी वो अपना अलग सिस्टम चला रहे हैं। वो तो कहते हैं कि ये अब्दुल कब तक दरी बिछाएगा भाई, हमारे साथ में जुड़िए। ओवैसी जी तो यही तो कह रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता यही तो कह रहे हैं। लोग इनके बारे में कह रहे हैं कि हर चुनाव में आपको सूत्र बताते हैं कि विपक्ष जीत रहा है, फिर आप अपने सूत्र के साथ में क्या करते हैं, उनका क्या होता है, ये आपको पता होगा। लोग कह रहे हैं लगता है कि तुम्हारा भी मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। अरे भाई, हर बार जनता बेवकूफ नहीं बनती। 2024 में संविधान बदलने की जो झूठी बातें आपने की थी, तब जाकर के आपका झूठ चल गया था। 2027 में ये होने वाला नहीं है। बोलिए जय श्री राम, ये लोग कह रहे हैं। दर्शकों, पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह जी, और बताते हैं कि इनके साथ में मतलब क्या हुआ था क्या नहीं जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोग क्या करते थे, क्या सिस्टम चलता था, पूरी की पूरी कहानी। लोग इनके बारे में कह रहे हैं कि ये एक ऐसा नेता है हिंदुस्तान में जो बिना जीते ही जीत का झुंझुना बजाने लगता है और बाद में बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला वाला हाल इनका होता है। पिछले चुनाव में यही बोला था कि कृष्ण जी मेरे सपने में आए थे, हम 400 सीटें जीत रहे हैं। बोला था ना 2022 के विधानसभा चुनाव में, रोजाना आ रहे हैं कृष्ण जी, भगवान मेरे सपने में आ रहे हैं, मुझे कह रहे हैं भैया तुम्हारी
सरकार बन रही है। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? दर्शकों, जो कृष्ण जन्मभूमि पर एक शब्द बोलने को तैयार ना हो, जो आज तक रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गया हो, उनकी भक्ति, उनकी सहानुभूति किसके प्रति है, वो लोग क्या काम करते हैं, ये पूरे प्रदेश को पता है। अब देखिए, ये जो मैंने बताया कि आपस में लड़ रहे हैं, ये देखिए इनकी कहानी। दर्शकों, ये कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद और सपा के विधायक हैं आशू मलिक। ये यूपी के सहारनपुर में दिशा की बैठक में वहां एक साथ में बैठे हुए थे और एक अधूरे नाले को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। ये समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ये देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर अपने आप को काम में उन्होंने बिजी कर लिया। ये मसूद और मलिक लंबे समय से सियासी अदावत में हैं। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि अगर हम साथ ना होते, ये इमरान मसूद कभी सांसद ना बन पाते। इमरान मसूद ये कहते हैं, हम ना होते तो समाजवादी पार्टी का कोई झंडा उठाने को तैयार ना होता। ये आपस में, सुनिए तो इनकी कहानी, ये कैसे लड़ रहे हैं, सुनिए। बता रहे हैं एक मिनट माननीय जी, एक मिनट आप बीच में इंटरवेन नहीं करो। आप चेयरमैन सवाल देना है, नहीं तो आप माननीय नहीं तो हम आप चेयरमैन नहीं आप चेयरमैन अनुमति लेकर नहीं आप चेयरमैन अनुमति लेकर आप चेयरमैन अनुमति लेकर के पूछें। अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए, आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं। दर्शकों, कहानी देखिए इनकी। ये कह रहे हैं जो आशू मलिक है, हम यहां पकोड़े खाने नहीं आए हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं, आपको यहां पकोड़े कौन खिला रहा है? मतलब पकोड़े खाने की, खिलाने की बात चल रही है। और ये मोहतरमा इकरा हसन इन लोगों को मूर्ख बना करके चुनाव जीतती हैं कि मैं तो गुर्जर हूं, मुझे वोट चाहिए। और ये कैसे गुर्जर हैं दर्शकों, मैंने कितनी बार अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। आप क्या थे, आप जाट थे, आप गुर्जर थे, अरे वो इस्लाम जब आपने कबूल किया उससे पहले थे। अभी आप कितने, वो जो हिंदू देवी देवता हैं उनका कितना सम्मान करते हैं आप लोग, कितना करते हैं? हिंदुओं के त्योहार कितने मनाते हैं आप लोग, बताइए ना। तो फिर कैसे कह देते हैं जब वोट चाहिए तो कि हम गुर्जर हैं? यही तो फ्रॉड है। इसी के बारे में कहते हैं योगी आदित्यनाथ, यही है राजनीतिक इस्लाम। योगी बहुत कुछ कहते हैं दर्शकों, देखिए वो जो सोच पा रहे हैं, वो जो देख पा रहे हैं, वो कहानी बड़ी अलग है। अब आप देखिए इनका फ्रॉड, देखिए आप, दोनों आपस में भिड़ लिए। उसके बाद में ये समाजवादी पार्टी वाले क्या कह रहे हैं, देखिए तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हो, चाहे समाजवादी पार्टी एक सीट से सरकार बनाने पर अटकी हो, लेकिन इमरान मसूद इसके परिवार की सीट हरवानी है। ये खुद को तोप समझने लगा है। सपा विधायक आशू मलिक को सवाल करने पर टोक रहा है। कौन कह रहा है? रिस्की यादव, समाजवादी पार्टी के मनीष यादव जी कह रहे हैं, ये आशू मलिक साहब ये बड़बोले इमरान मसूद को रेल दिए हैं। देखिए, आप देखिए, ये डबल इंजन को लड़वाने वाले, ये इनकी भाषा है। ये जो इनके गठबंधन के नेता हैं, ये उनके बारे में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी मंच पर जो कुछ भी हुआ दर्शकों, उसके बाद में ये देखिए, ये कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये कैसे मतलब एक दूसरे की खिलाफत करने को तैयार हैं। और लोग इनके फ्रॉड में अभी भी आ जा रहे हैं, कह रहे हैं अरे देखिए इंडी गठबंधन, भाई इंडी गठबंधन, क्या ताकत है बॉस, इंडी गठबंधन। दर्शकों देखिए, एक और खबर है, जो दिल्ली, लखनऊ, ये सब कुछ जो ड्रामेबाजी चल रही है ना, क्योंकि अभी आजम खां की जो जौहर यूनिवर्सिटी है उस पर बुलडोजर चलने वाला था, लेकिन कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है। मतलब 40 में से 38 भवन उस यूनिवर्सिटी के वो गलत तरीके से बनाए गए हैं। बुलडोजर तो चलेगा, आज नहीं तो कल चलेगा। कुछ लोगों ने कहा था कि जब योगी जी वहां अपना बुलडोजर भेज रहे थे तो फिर दिल्ली वालों ने मना कर दिया, अरे क्या कर रहे हो तुम, चुनाव हरवाओगे क्या? अभी आप देखिए क्या हुआ है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खां के यूपी से लेकर दिल्ली तक 10 ठिकानों पर ईडी की रेड। ईडी किसके अंडर काम करती है? सोचिए, बताइए। अमित शाह के अंडर, केंद्र के अंडर। कैसे हो गए भैया? वो लोग जो 10 दिनों पहले तक ये कह रहे थे कि दिल्ली वालों ने बाबा को रोक दिया कि बुलडोजर मत चलाओ,
अब ये ईडी की रेड कैसे हो रही है, क्या मतलब है? दर्शकों, रामपुर में आजम खां के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। दरअसल आजम खां के खिलाफ दर्ज करीब कई दर्जन मामलों की लिस्ट ईडी के साथ शेयर की गई थी। ईडी का यह एक्शन ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी पर हुआ है। क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे? इस झूठ का आपको लगता है कोई पैमाना है? इस फ्रॉड का कोई पैमाना है? दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली, पूरी की पूरी कहानी वहीं पर सिमटी हुई है। इसके अलावा इनके पास में कुछ नहीं है आपको बताने के लिए। चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, कितने बड़े ये हितैषी हैं सनातन के। ये वही लोग हैं, एक पक्ष ये कहता था राम कभी हुए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज ये लोग खड़ी करते थे। दर्शकों, एक पक्ष जय श्री राम बोलने पर लाठियां बरसाता था, कार सेवकों पर गोलियां चलवाता था। आज ये कह रहे हैं हम राम भक्त हैं। ये फ्रॉड नहीं तो और क्या है? ये केवल चुनाव के दौरान लोगों को मूर्ख बना करके सत्ता में आने के तिकड़म लगा रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। इसलिए इनके बारे में कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये लोग जब भी आएंगे पहचान का संकट खड़ा करेंगे। 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज 3रे नंबर की है यूपी की। 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है। बाबा के पास में इस प्रदेश को देने के लिए बहुत कुछ है। बहुत जल्द दूसरी अर्थव्यवस्था होने वाली है। आप देखना, बाबा पूरी कहानी, ये सिस्टम पूरा चल रहा है। इसलिए जरूरत है, कहते हैं ना, यूपी के लिए योगी ही उपयोगी हैं। ये केंद्र को भी समझ में आ रहा है, ये बाबा को भी समझ में आ रहा है। बाबा कहते हैं कुर्सी की कोई लालसा नहीं, कोई लालच नहीं। मैं यहां घंटी बजाने के लिए नहीं आया हूं। इतना काम तो मैं अपने मठ में कर लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैं यहां सिस्टम को सुधारने आया हूं। ये बचे खुचे जो ये माफिया के जो चेले चपाटे हैं, ये जो आज भी ये पुलिस वालों पर हमले करते हैं, ये कोई भी आपको बचता हुआ दिखाई नहीं देगा। दर्शकों, सब पर कार्रवाई होगी। आप देखिए, जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आएगा आपको हलचल थोड़ी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अगर बीजेपी तीसरी बार जीतती है, बाबा मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर देखिएगा आप क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।